9 द्वारों की 9 कमरों की परवाह नहीं करते, 10वें द्वार को खोजते रहते हैं। और 10वां द्वार जब 10वां द्वार जब ये फूटता है तभी जीव का कल्याण होता है, इससे पहले संभव नहीं। फिर क्या हुआ देवी? फिर उसके अंदर इतना अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था साथ संगत जी। और गेट पे 2 सेवादार भैया खड़े थे और गेट के नीचे साथ संगत जी काल बैठा हुआ था। जो प्रभु फिर यार वही रिपीट करते जा रहे, रिपीट करते जा रहे। कैसा था काल? काल से मुलाकात हुई? नारायण हरि बहुत मोटा था। तुम भी तो मोटी हो। फिर क्या हुआ बताते जाओ, आनंद की कहानी है। कोई रजिस्ट्रेशन तो होता नहीं है, कोई टिकट भी इशू नहीं होती है, सब कुछ निःशुल्क है। आनंद ले रहे हो, आनंद लेते जाओ। जीवन में दुख भी आएगा, सुख भी आएगा हमारे कर्मों का, तो आनंद में पहुंच गए, फिर दुख से भी मतलब नहीं, सुख से भी मतलब नहीं, आनंदित रहोगे। दूसरे कौन मर गया कौन नहीं मर गया? किसी ने कहा, वो रो रहा था कि भाई क्यों रो रहे हो? क्यों 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 क्यों? अरे क्यों भाई रो रहे हो? मेरा नाती मर गया। उसने पूछा तेरा बेटा तो नहीं मरा? ये बेटा तो नहीं मरा, तो नाती पोतों को रोता रहेगा। अरे जिस दिन तेरी माँ का बेटा मर जाएगा फिर कभी किसी को रोने की तुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। हकीकत को सुनो, समझो, परखो, अंतःकरण में ले जाओ। मौके बार बार नहीं मिलते हैं। 2 दिन बाद हम भी यहाँ से सफर करेंगे, गंतव्य स्थान को जाएंगे। मौजूदगी है नारायण हरि परमात्मा परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, कोई आदमी नहीं कर रहा है। क्या हुआ देवी? फिर सत्संग जी नारायण हरि कुर्सी पे बैठे हुए थे और वो काल नीचे बैठा था और परमात्मा से हाथ जोड़ करके। अरे भैया कुर्सी कैसी थी? वो व्हाइट कलर की थी प्रभु। व्हाइट थी। व्हाइट हम जानते नहीं, व्हाइट क्या होता है? सफेद। हाँ ये कहो, सफेद थी, श्वेत थी, समझते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, कुर्सी के बिना गुजर नहीं और कुर्सी की लंबी उम्र नहीं। खैर क्या हुआ? तो काल प्रार्थना कर रहा था हाथ जोड़ करके नारायण हरि से और कह रहा था, हे नारायण हरि, हे साकार हरि, आप जब से धराधाम पे प्रकट करके आए हो मैं जभी का भूखा प्यासा हूँ। आप तो समस्त संसार का पेट भरते हो दाता, सबको भोजन दिया है आपने और सबको भोजन देते हो, फिर मुझे भूखा प्यासा क्यों तड़पा रहे हो प्रभु? मुझे भी मेरा आहार दीजिए, मुझे मेरा भोजन दीजिए। तो साथ संगत जी नारायण हरि उससे कहते हैं, अब ये बोलने जा रही है, होश में आ जाओ, अटेंशन हो के बैठो, अटेंशन हो के सुनो जो बोलने जा रही है। फिर क्या हुआ? फिर नारायण हरि कह रहे हैं, उन्होंने हमें नहीं बताया, हमें लग रहा जो बोलने जा रही है खतरे की घंटी। तो साथ संगत जी नारायण हरि से इस तरीके से प्रार्थना कर रहा है वो। तो प्रभु नारायण हरि कह रहे हैं उससे कि रुको रुको, मैं तुम्हें भी भोजन दूंगा। साथ संगत जी नारायण हरि ने आदेश दिया, जो भैया 2 खड़े थे गेट पर, उनसे कहा, सुनो, जाओ अंदर इसके और इसमें से जितनी काली आत्माएं हैं उनको निकाल कर लाओ और इसको दे दो। साथ संगत जी वो भैया आदेश के द्वारा अंदर जाते हैं, उसमें अंधेरा ही अंधेरा है, बस आत्मा दिखाई नहीं देती, लेकिन बाहर जब लाते हैं तब दिखाई देती थी मुझे। साथ संगत जी लाते थे और गेट पे ऐसे खड़ा कर लेते तो पीछे से लात मारते थे उनके और नीचे गिरा देते थे, उन्हीं को काल खा जाता था। साथ संगत जी ऐसे ही कर करके ये पूरी रात मैंने छीने देखा था कि जितनी आत्माओं को लाते थे और धक्का मार देते थे, उसे नीचे गिरा देते थे, उसी को काल
खा जाता था। साथ संगत जी ये पूरी रात मैंने सीन देखा था और उसी के बाद साथ संगत जी महामारी फैली। साथ संगत जी तंबाकू की महामारी फैली, बीड़ी सिगरेट की महामारी फैली, दाल रोटी सब्जी की महामारी फैली, मिठाइयों की महामारी फैली, नोटों की महामारी फैली। अरे महामारी का नाम बताओ ना। नारायण हरि जिसे कहते कोरोना, उसके बाद ही आया था। अब ये बात समझ में आती है, समझने की कोशिश हम भी करेंगे। तो भैया काली कोठरी में हमें जाने की जरूरत नहीं, और प्रकाश में जाओगे तो धक्के खाने से बच जाओगे, न जन्मोगे न मरोगे। जगत में कोई नहीं अपना है, जगत सपना। फिर क्या हुआ? साथ संगत जी जो पहले का लॉकडाउन निकला था उसमें तो कुछ ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन जो दोबारा जो लॉकडाउन लगा था उसके बाद फरवरी में शादी थी। शुद्ध शब्दों के इस्तेमाल करो, लॉकडाउन नहीं लॉकडाउन। फिर क्या हुआ? साथ संगत जी फरवरी में एक भाई की शादी थी, उन्होंने मुझे कार्ड दिया, बोला कि बहन जी आप जरूर आना। मैंने कहा ठीक है भैया आ जाएंगे। जब हम उनके यहाँ जाते हैं साथ संगत जी, तो साथ संगत जी ऐसे थोड़ा रोड पे उतर के और गलियों में थोड़ा अंधेरा पड़ता है, अंधेरा पड़ता है। हमारे पास साथ सखी भी थी 8-10 जनी साथ संगत जी। तो मैं देखती हूँ कि जितनी लंबाई मेरी है और उतनी लंबाई उसकी थी, और जितना मोटी मैं हूँ उतना ही मोटा वो था। साथ संगत जी कौन वो? काल प्रभु जी। तो साफ बताओ ना। वो क्या हुआ? साथ संगत जी आके खड़ा हो गया अंधेरे में और मुझसे सुनने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आपसे में बैठे बैठे चर्चा नहीं करनी चाहिए। पता नहीं कोई शब्द हमारे जहन में आ जाए, उसी से हमारे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हो सकता है। क्या हुआ? साथ साथ चलने लगा और मुझसे कहने लगा नहीं तू उस शादी में नहीं जाएगी। मैंने कहा क्यों? मैं क्यों नहीं जाऊंगी शादी में? बोले कि नहीं आज मैं जाऊंगा उस शादी में और सत्य आत्माओं से ही अपने नए कार्य की शुरुआत करूंगा। तो मैंने कैसी शुरुआत? साथ संगत जी कहने लगा कि मैं आज भोजन में जहर विष फैला दूंगा और सबको खत्म कर दूंगा, सत्य की आत्माओं से ही शुरुआत करूंगा। साथ संगत जी मेरे छक्का से छूट गए और बहनों को किसी को पता नहीं, लेकिन मेरी बात हो रही है, साथ साथ चल रहा अंधेरे में। आपके छक्का छूट गए तो आप जाने, आप भी छक्का मार देते तो काल भी पक्का हो जाता। हाँ फिर क्या? फिर साथ संगत जी मैंने कहा मैं जाऊंगी, शादी में जरूर जाऊंगी, क्योंकि मुझे निमंत्रण दिया है, हम बिना बुलाए नहीं जाते हैं। मैंने पूछा उससे, मैंने कि तू होता कौन है इन आत्माओं को खाने वाला? साथ संगत जी कहने लगा मैं काल हूँ, काल। मैंने कहा तो तुझे ये भी पता होना चाहिए तू काल है तो तेरे बाप महाकाल मेरे नारायण हरि बैठे हुए हैं, वो तुझे छोड़ेंगे नहीं। प्यारी दुलारी साथ संगत जी फिर थोड़ी दूर आगे चल के उजाला आ जाता है और वो गायब हो जाता है। साथ संगत जी हम गए पंडाल में, हमने प्रसाद खाया। मैंने कहा पहले मैं ही लूंगी प्रसाद, पता नहीं कहीं ऐसा तो नहीं जो हकीकत में गड़बड़ कर दे। साथ संगत जी जब मैं गई मैंने प्रसाद लिया, बहनों ने भी लिया। साथ संगत जी उसके बाद मैंने कहा अब अभी नहीं जाऊंगी, मैं 10-5 मिनट रुक के जाऊंगी, कहीं ऐसा तो नहीं वो हकीकत में गड़बड़ कर रहा हो। साथ संगत जी मैं बैठी रही, इतनी देर में अंदर से खबर, बाहर से खबर जाती है अंदर कि बहन जी वहाँ जितने प्रसाद खा रहे सब बीमार पड़ गए। कुछ तो हॉस्पिटल पहुंच गए प्रसाद खाते खाते, कुछ उनको उल्टी हो रही, हमारे संग की सखियां थी उनको भी उल्टियां होने लगी, कुछ पत्तल छोड़ के ही खाने बैठ रहे हैं और बीमार पड़ गए। साथ संगत जी उठ के भाज के पत्तल छोड़ के साथ संगत जी प्रसाद छोड़ दिया उन्हें। अब मैं घबराने लगी, मैंने कि मैंने तो किसी को नहीं बताया, अगर मैं बता देती शायद ऐसा नहीं होता, सब बच जाते। और मैं बताती भी कैसे, मेरी कौन मानता यहाँ, सब जो कहते कि जे हमारे रात में व्यवधान फैलाने आई हैं और कुछ नहीं करने आई हैं।
साथ संगत जी मैंने नहीं बताया और ये सब कुछ हो गया। साथ संगत जी कुछ हॉस्पिटल पहुंच गए, कुछ उल्टी कर रहे, कुछ ऐसे डरे, कुछ भी चक्कर आ रहे उन्हें, कुछ ऐसे डरे, कुछ वैसे डरे, अक्कर आ रहे, चक्कर आ रहे, भक्कर आ रहे। सारी बात बताओ अपनी भाषा में साझा बोलती। कुछ उनको तो चक्कर आ रहे, साथ संगत जी बैठ गए वो वहीं। कुछ हॉस्पिटल पहुंच गए साथ संगत जी, हमारी संग की सखियां थी, उन्हीं का बेटा था और हॉस्पिटल पहुंच गया साथ संगत जी। उसको इतना भयंकर बुखार चढ़ा, प्रसाद खाते ही खाते हॉस्पिटल पहुंच गया। कुछ बच्चे उल्टी कर रहे, हमारी संग की सखियां सब उल्टी कर रही। मैंने प्रभु अब हमें कोई बचाने वालों ना, मुझे तो लग रहा कि जानत अपना काम कर दिया। मेरे भाई तुम्हें प्रभु आ गया, प्रभु दयाल आ गया, प्रभु लाल आ गया। अरे इतने संबंध कह रहे तुमने प्रभु लाल से बनाए हुए हैं, तो संबंध क्योंकि ही नहीं है। साथ संगत जी मैंने बहनों से कहा, मैंने कहा ऐसा करो मुझे 2-4 भजन गा लेने दो। अब मेरे हरि के सिवा, नारायण हरि के सिवा कोई नहीं है, वो ही हमको बचा सकते हैं इससे दुष्ट से। साथ संगत जी हम बहनों को लेके बैठ गए और हमने नारायण हरि का गुणगान शुरू कर दिया। जब 4-5 भजन हमने गा लिए, उसके बाद साथ संगत जी नारायण हरि कैसे गा लिए? सिलौरी बिना चटनी कैसे बनी? तो साजापुर के हैं तो भाई कुछ कहना पड़ता थोड़ा। साथ संगत जी फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि नारायण हरि आते हैं और उसका बाहर से हाथ पकड़ के लाते हैं, उसे हाथ पकड़ के लाते हैं और हमारे जहां हम भजन गा रहे थे वहीं उसको लाके डाल दिया और डंडा हाथ में है नारायण हरि के और उसको साथ संगत जी दवा दम मार लगा रहे हैं और जो कह रहे कि बोल साले उल्लू के पट्टा, मेरी सब आत्माओं को खाएगा। अरे मैंने तो तुझे संसार में इसलिए छोड़ा था कि तू जितनी काली आत्मा है उनका भक्षण करे। मैंने ये नहीं कहा था तुझसे कि तू मेरी ही सत्य आत्माओं को खाए और भूख बुझाए। मैंने तुझसे कहा था कि जा संसार में काली आत्माओं का भक्षण करना, तूने मेरी आत्माओं को क्यों दुख दिया। साथ संगत जी अब वो प्रभु से विनती करने लगा और कह रहा कि हे प्रभु अब मुझे छोड़ दो, अब मत मारो, मुझसे गलती हो गई जो मैंने सत्य आत्माओं की तरफ देखा। आज के बाद मैं इन आत्माओं को कभी सताऊंगा नहीं, कभी इनसे कुछ नहीं कहूंगा। अब मुझे छोड़ दो नारायण हरि, अब मुझे जाने दो। साथ संगत जी वहीं से साथ संगत जी 1 हफ्ता बाद साथ संगत जी कोरोना फैल गया और वो दशा देखने को मिली। मैं अपने घर से केदारनगर कुटिया तक जाती थी टहलने के लिए। साथ संगत जी वहां से लेके वहां तक मुझे 10-10 लाशें मिलती थी। तो साथ संगत जी रूह कांप जाती थी और मैं जो कहती है नारायण हरि ये तो वही है जो आपने साथ संगत जो उससे कहा काल से कि जा संसार में और काली आत्माओं को भक्षण करना, मेरी सत्य आत्माओं से मत बोलना। आज नजारा देखने में आ रहा है मेरे नारायण हरि के सत्य की आत्मा सब मौज उड़ा रही हैं और संसार पूरा जा रहा है। तो साथ संगत जी ये मेरे नारायण हरि की रहमत है। आज इनकी रहमत ना होती तो हम जीवित ना होते। इन्होंने ही बचाया है हमें उस काल से। साथ संगत जी हम जानते हैं, हमने इनकी लीला देखी।